नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो राज्य सेवा आपकी प्रारंभिक परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा प्रारंभ परीक्षा 2026 इन दोनों के ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले कुछ यहाँ पर हम महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आप इसकी एग्जाम की डेट देख सकते हैं और बाकी यहाँ पर एज आप एज रिलैक्सेशन आपका एज अपर एज लिमिट सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस और पोस्ट की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बाकी जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में चल रहा है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी दी गई 155 के आसपास आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये आपका जो स्टेट सर्विस है इसकी नोटिफिकेशन है और साथ ही आपका जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस है उसका भी आपको नोटिफिकेशन एक बार शॉर्ट में यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं आपका 10 जनवरी से प्रारंभ है, लास्ट डेट आपकी 9 फरवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। बाकी इसकी टर्म एंड कंडीशन सभी जानकारी आप सभी को यहाँ पर पढ़ लेना है। और इस बार आपका एक नया संशोधन हुआ है जिसमें आपकी अब परीक्षा की नेगेटिव मार्क भी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी सभी जानकारी को आप अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस यानी राज्य वन सेवा, तो इसकी भी सेम प्रोसेस आपके यहाँ पर है, सेम डेट में आपकी प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। तो इसकी पोस्ट और देख लेते हैं यहाँ पर हम, इसमें कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो यहाँ पर आएंगे जब तो यहाँ पर देखिए टोटल आपकी यहाँ पर 30 पोस्ट आपकी निकाली गई जो कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर डिवाइड है। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें विज्ञान यानी साइंस में या इंजीनियरिंग में या तकनीकी में किसी भी शाखा में आप स्नातक पास है, यानी साइंस में आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी यहाँ पर इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए या लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उसको ब्राउजर को ओपन कीजिए और आपको एमपीपीएससी इस प्रकार से सर्च कर देना है। इसके तक जो पहली लिंक आपको दिख रही है इस प्रकार से आपको उसको क्लिक कर देना है, तो आपको एक नेक्स्ट पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर देखिए जो अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर जो लिंक दिख रही है इन दोनों में से किसी भी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको जो अप्लाई करने के लिए और जो इसकी नोटिफिकेशन है इन दोनों पर क्लिक करके दोनों की नोटिफिकेशन को पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। इसके बाद अप्लाई करने के लिए जो ये वाली आपको लिंक दी गई है इस क्लिक पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया इसको एक्सेप्ट करना है, टिक कीजिए। और इसके साथ आपको जो ब्लू कलर का राज्य सेवा परीक्षा 2026 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 जो ये लिंक दी गई इन लिंक पर आपको क्लिक करना अनिवार्य रहेगा। यदि इन पर क्लिक नहीं करते देख सकते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए इन पर दोनों पर क्लिक करना जरूरी है। इसका नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो पहले से डाउनलोड किए हो तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, लेकिन क्लिक करना यहाँ पर जरूरी रहेगा। बाकी यहाँ पर और देख सकते हैं इसमें सभी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा और आपकी राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों के लिए एक ही फॉर्म फिल करना है, लेकिन इसमें आप टिक कर सकते हैं, आगे आपको हम दिखा देते हैं। तो इसके बाद आई एक्सेप्ट और यहाँ से आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, साइड आपकी स्लो चल रही है। अब यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया। सबसे पहले आवेदित परीक्षा का नाम तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप स्टेट सर्विस प्रीलिम्स के लिए देना चाहते हैं, राज्य सेवा परीक्षा के लिए, या सिर्फ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए देना चाहते हैं, या आप राज्य सेवा परीक्षा और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए देना चाहते हैं। तो दोनों पर इस प्रकार से आप टिक करेंगे, इस प्रकार से टिक कीजिए। इसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पर थोड़ा सा देर बाद आपकी पेज आपका एक ऑप्शन आएगा जिससे आपकी फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर लोड होने में। तब तक यहाँ पर आपकी जो पर्सनल जानकारी है ये आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आपको जो सभी जानकारी है 10th के सर्टिफिकेट यानी 10वीं की जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करेंगे, कैपिटल लेटर में फिल करना है आपको, इस प्रकार से जैसा करना है इस प्रकार से नाम फिल करेंगे। इसके बाद यदि आपके पास आपका जो मार्कशीट यदि मिडिल नेम लिखा है जैसे कुमार आपका तो इस प्रकार से नाम फिल करेंगे, यदि नहीं लिखा है तो उसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका अंतिम नाम यानी सरनेम, तो आपके मार्कशीट में यदि सरनेम लिखा है तो इसको फिल कीजिए, नहीं लिखा है तो सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसका तो जेंडर रहेगा, आप मेल है या फीमेल है जो भी, इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसको नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो इस ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। कैलेंडर को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ईयर का ऑप्शन दिएगा इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। ये सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए फिल करके आपको दिखा रहे हैं। अब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है यानी मंथ है तो मंथ को सिलेक्ट कीजिए और आपका जो भी डेट है इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम आपको स्पेलिंग यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मदर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वैसा ही फिल करना है। और सभी जानकारी आपको कैपिटल लेटर यानी जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं उनमें ही आपको यहाँ पर फिल करना है।
इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने दोनों के लिए यहाँ पर टिक किया, आपको दिखा देते हैं जैसे। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया है कि जो राज्य फॉरेस्ट, आपका जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विस यानी राज्य वन सेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन आपको देनी होगी। आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आप इंजीनियर आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई भी ट्रेड हो सकता है, कोई आपको समस्या नहीं है। आपके पास टेक्नोलॉजी जैसे आपके बीटेक हुआ या टेक्नोलॉजी में कोई भी आपके पास डिग्री है साइंस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास साइंस में कोई डिग्री है, जैसे बीएससी हुआ, बी फार्मा हुआ, कुछ भी आपके पास साइंस में है, तो सेकंड वाले ऑप्शन को इस प्रकार से देखें आप करेंगे। यहाँ पर आप जैसे आपने यहाँ पर साइंस से ग्रेजुएट सेलेक्ट किया, अब आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास बीएससी है तो बीएससी सेलेक्ट करेंगे। यदि आपके पास बी फार्मा है तो इस प्रकार से बी फार्मेसी, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देंगे। या आपके पास साइंस में कोई और भी डिग्री है तो उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। और सिर्फ आप यदि फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको भी टिक कर सकते हैं। या सिर्फ आपको प्रीलिम्स, जैसे जो 8 स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं तो वो तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें साइंस से आवश्यक है। तो आप सिर्फ यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट, यहाँ पर स्टेट सर्विस भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लोज हो जाएगी सॉरी। तो इस प्रकार से आपको दोनों यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। तो दोनों आपको हमने बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर आ जाएगा विवाहित संबंधी जानकारी। तो क्या अभ्यर्थी मेरिड है यानी विवाहित है? यदि विवाहित है तो यस करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर जैसे आपने ऊपर मेल किया है तो यहाँ पर अपनी फीमेल यानी वाइफ का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर पत्नी का नाम, जीवित बच्चों की संख्या यहाँ पर आप फिल करेंगे इस प्रकार से कितनी है, और यहाँ पर क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है, इस प्रकार से आपको जानकारी देनी होगी। और यदि फीमेल है तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकती हैं। और यदि आप अनमेरिड हैं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आपके क्लोज यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका मूल सूचना का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे। और यदि मध्य प्रदेश के आप निवासी नहीं है, अदर स्टेट के हैं, तो नो पर क्लिक करेंगे। फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप यूआर से यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो यस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप यूआर से हैं, एससी से हैं, एससी से हैं तो एससी सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा। यदि एसटी है तो एसटी सेलेक्ट कीजिए, यदि ओबीसी है तो ओबीसी सेलेक्ट कीजिए। लेकिन जैसे आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में आते हैं। यदि आते हैं तो यस करेंगे, यदि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी ओबीसी आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जैसे आप रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो जो आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जाति प्रमाण पत्र है उसकी आपको जानकारी फिर यहाँ से करनी है। तो जो आपका जाति प्रमाण पत्र वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो जैसे आपका एसडीओ या एसडीएम, तो जो भी आपका इस प्रकार से इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद जिले का नाम, तो किस जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र आपका बना है वो यहाँ पर जिले का नाम सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद आपका जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है, जाति प्रमाण पत्र जब देखेंगे तो इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको दिया होगा, तो वही आपको फिल करना है। जैसे आपका जो आरएस से होता है इस प्रकार से आपका डिजिटल वाला, इस प्रकार से आपका जो भी होता है इस प्रकार से आपका पूरा जाति प्रमाण पत्र को नंबर फिल कर देना है। और किस दिनांक को आपका ये जारी हुआ था, तो दिनांक आपकी इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र देखेंगे तो साइड में आपको जारी होने की दिनांक भी आपको लिखी होगी, तो वही आपको यहाँ से फिल कर देना। और आपको सही फिल करना है, गलत फिल आपको नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिव्यांगता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है? यदि किया गया है तो यस करेंगे इस प्रकार से। और क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग यदि है तो यस करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद दिव्यांगता प्रकार, किस प्रकार की डिसेबिलिटी, अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित या बहुविकलांग, जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और उसका आपको परसेंटेज यहाँ पर देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के भूतल कक्ष में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है? यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन ये क्लोज आपके हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका अन्य विवरण। तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है? यदि किया गया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराध है यानी क्रिमिनल आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है? यदि चल रहा है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। और सभी जानकारी आपको सही फिल करना है। यदि कोई भी चल रहा है तो आपको जानकारी छुपानी नहीं है, नहीं तो बाद में फिर आपको समस्या होगी जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में कभी आपको डबेयर तो नहीं किया गया किसी प्रकार से? यदि किया गया है तो यस, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल या स्वशासित संस्था में सेवारत है? यदि है तो यस, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से भी क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी शासकीय, यहाँ पर देख सकते हैं, सेवा या निजी संस्था में सेवारत है? यदि आप हैं तो यस करेंगे, और नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण। तो क्या आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है? यदि आपके पास है, और यहाँ पर देख सकते हैं पहले इन्होंने क्या बोला है, नोट में देखिए पहले कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा। और दूसरा, मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता छूट रहेगी। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं हो, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार समय यहाँ पर जरूरी रहेगा।
अब बाकी अब एक बात और, जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार पंजीयन की जानकारी। तो जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश इतना है के तहत उनके लिए रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं, तो आप डायरेक्ट नो पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए रोजगार पंजीयन यहाँ पर अनिवार्य है। तो शर्त ये है कि अभी आपके पास जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। लेकिन आप जब डॉक्यूमेंट यहाँ पर अभी लेकर यहाँ पर आयोग को भेजेंगे तो उस टाइम आपके पास रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। लेकिन आप क्या कीजिए, अभी आप रोजगार पंजीयन कर लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की बाद में कोई समस्या ना हो। रोजगार पंजीयन है तो यहाँ पर यस करेंगे। आपने किस जिले से रोजगार पंजीयन किया है वो जिले का नाम यहाँ पर आप इस प्रकार से फिल करेंगे। रोजगार पंजीयन क्रमांक यहाँ पर आप फिल कर देंगे और किस दिनांक को आपने रोजगार पंजीयन किया था वो दिनांक यहाँ से आप इसको कैलेंडर सेलेक्ट करके इसको फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि है तो यस करेंगे। यदि यस करते हैं तो नियुक्ति की तिथि आपको देनी होगी, सेवानिवृत्ति की तिथि देनी होगी और कुल आपको कार्य अनुभव यहाँ पर देना होगा। और यदि नहीं है तो नो पर इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं। यदि आप इंटर कास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब चूंकि ऊपर आपने अनमेरिड पर टिक किया तो ये ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा, आपको यस नो फिल करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है? यदि है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी शिक्षण अर्हता का विवरण। तो क्या अभ्यर्थी स्नातक यदि आप ग्रेजुएट पास हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। और लेकिन यदि अभ्यर्थी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में चल रहा है ग्रेजुएशन का तो फिर आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ गया, क्या अभ्यर्थी स्नातक यहाँ पर क्या अभ्यर्थी स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है? यदि है तो एस करेंगे। फिर इस जगह पर आपको क्या करना होगा, यदि हाँ तो हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या डिप्लोमा का उत्तीर्ण वर्ष। अब आपको यहाँ पर आपने 12वीं यानी 12th किस वर्ष पास किया तो उसका ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है, जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में यहाँ पर चल रहा है। बाकी देख सकते हैं फाइनल ईयर 12 को यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, जैसे बीए हुआ या बीएससी हुआ वो फिल करेंगे। ग्रेड या डिवीजन या सिस्टम जो भी है इसको इस प्रकार से ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर क्लोज रहेगा क्योंकि अभी आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है। विषय आप यहाँ पर फिल कर देंगे कौन कौन से आपके पास विषय हैं और ये ऑप्शन यहाँ पर क्लोज रहेंगे। बाकी अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे और यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर आप फिल कर देंगे कि किस वर्ष आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। तो ये तो रहा फाइनल ईयर 12 का। और जो ग्रेजुएट पास हैं तो उनके लिए एस करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो उत्तीर्ण परीक्षा का नाम तो यहाँ पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट भी फिल कर सकते हैं इस प्रकार, सॉरी हाई स्कूल या 10th फिल कर सकते हैं, हाई स्कूल इस प्रकार से फिल कर दीजिए या 10th भी फिल कर सकते हैं। आपका प्रणाली ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था या डिवीजन सिस्टम था, जो भी था उसको फिल कीजिए। यदि ग्रेड या सीजीपी सिस्टम था तो फिर आपको पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज फिल करना है। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो फिर आप अपने यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करेंगे और आप अपने सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आप चाहें तो 10th में जितने भी सब्जेक्ट रहे सभी के नाम लिख सकते हैं और या चाहे तो आल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे आप सब्जेक्ट यहाँ पर फिल भी करते हैं तो एक सब्जेक्ट फिल करने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना है, आपको एक सब्जेक्ट फिल करना है और उसके बाद स्पेस देना है और दूसरे सब्जेक्ट को फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पूर्णांक आपके कितने थे तो जो भी आपके पूर्णांक थे वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए हैं तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर अपने प्राप्तांक को फिल करेंगे, आपके पास जो भी प्राप्त हुई आपको मार्कशीट पे देखिए। इसके बाद परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन किस डिवीजन से पास हुए, फर्स्ट से, सेकंड से या थर्ड से, वो फिल करेंगे। आपके बोर्ड का नाम, जैसे आप एमपी बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड पास आउट है तो एमपी बोर्ड इस प्रकार से फिल कर देंगे। अब एमपी बोर्ड भोपाल या अदर आपका स्टेट बोर्ड है सीबीएसई तो जो भी है उसको फिल कीजिए। आपने 10th किस वर्ष पास किया है वो फिल करेंगे और आपका जो 10th का रोल नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका 12th की नहीं हायर सेकेंडरी की जानकारी देनी है, या आप डिप्लोमा भी किए हैं तो डिप्लोमा की जानकारी देनी है। तो जैसे आप हायर सेकेंडरी पास हैं तो हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं या इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद वही आपका सीजीपी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है वो फिल कीजिए। आपके सब्जेक्ट, अब आपके 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे थे वो फिल करेंगे। जैसे आपका रहा है जो भी फॉर एग्जाम्पल के जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आपका रहा है कहने का मतलब वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आपका पूर्णांक, तो आपका पूर्णांक कितना था तो वो आपको फिल करना है। और आपका अदर स्टेट यानी अलग अलग बोर्ड का अलग अलग हो सकता है तो आपके अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है, आपको सिर्फ हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको प्राप्तांक कितने प्राप्त हुए तो यहाँ पर आप फिल कर देंगे, जो भी आपके प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं। आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा, किस डिवीजन से पास हुए वो फिल करना है। आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से एमपी बोर्ड। 12th आपने किस पास किया वो रोल नंबर, इतना आपको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी, तो आपने ग्रेजुएशन में क्या किया वो यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपने बीएससी किया तो बीएससी, या आपने बीई किया है तो बीई, या आपने बीटेक किया है तो इस प्रकार से बीटेक फिल करें। कहने का मतलब जो भी आपके पास है तो इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे बीए किया है तो बी आपको इस प्रकार से ये आपको फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है। यदि ग्रेड या सीजीपी सिस्टम है तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करना है। यहाँ पर देखिए स्नातक आ गया है।
अब यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर फिल करेंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा ये लोड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम फिल कर देंगे। जैसे आपने बीए किया है मान लीजिए, तो ये जानकारी जो ऊपर फिल करेंगे, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई करके दिखा रहा है, तो यहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए बीएससी फिल कर दिया, यहाँ पर स्नातक आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक रहेगा बीएससी आ गया है। स्नातक में थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो दी साइंस आता है, तो उसको आप टिक कर देंगे। इसका नेक्स्ट देखिए आपका परसेंटेज फिल कर देंगे। यदि आप सीजीपी सेलेक्ट करते हैं और यदि डिवीजन सेलेक्ट करते हैं तो आपको पूर्णांक प्राप्तांक परसेंटेज यहाँ पर किस डिवीजन से पास हुए वो, और आपका जो बोर्ड है यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो, यहाँ पर किस वर्ष आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो, और आपका रोल नंबर यहाँ से फिल कर देना है। इसको नेक्स्ट देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ग्रेड सीजीपी के संदर्भ में, तो इसको आपको यहाँ पर टिक कर देना, इस प्रकार से टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यात्रा भत्ता का विवरण, तो क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं केवल मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों और दिव्यांगजन। तो यहाँ पर देखिए आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते तो यस कर सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपका बैंक विवरण का विवरण, तो यहाँ पर देखिए बैंक खाते की जानकारी आपको स्वयं की ही देनी, जिसका नाम से फॉर्म फिल हो रहा है, किसी अदर पर्सन या अदर व्यक्ति की जानकारी आपको यहाँ पर नहीं देनी है। तो यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे सिंपल सा, जैसे आपका बैंक जो भी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस प्रकार से फिल कर देंगे। आपका जो भी बैंक है, यहाँ पर बैंक का जो IFSC कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपकी जो बैंक की पासबुक है उसके जो फ्रंट पेज है उस पर सब कुछ आपको मेंशन रहेगा, तो उसको देखकर आप फिल कर लीजिए। यहाँ पर शाखा का नाम तो ब्रांच नाम फिल कीजिए, ब्रांच कोड फिल कीजिए, खाता धारक का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर रहेगा, और खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आपका ये फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए अब जो भी बैंक अकाउंट की जानकारी फिल कर रहा है, तो जो आपकी पासबुक है, पासबुक का जो सामने वाला फ्रंट पेज है उसके आपको इमेज को स्कैन करना है। उसकी मोबाइल से फिल करना है तो उसकी अच्छी तरीके से फोटो खींचिए, और फोटो को रिसाइज करना है आपको JPG फॉर्मेट में, और फोटो की साइज यहाँ पर मिनिमम 20 KB अधिकतम 200 KB तक, तो इतनी आपको अपलोड करना है। अब यदि आपको पासबुक अपलोड करने में समस्या आ रही है तो इमेज रिसाइज का चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, उसके लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसकी हेल्प से आप अपनी यहाँ पर पासबुक को, फोटो, सिग्नेचर को और अन्य सभी जानकारी को अपलोड रिसर्च करके अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्तमान पता, यानी पता चाहिए तो पता आपको देना है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान पता का प्रकार देना है कि आप हॉस्टल यहाँ पर देख सकते हैं, हाउस का है, ओवन हाउस है, रेंटेड हाउस, जो भी है इसको से फिल करेंगे। जिसे स्वयं का है तो स्वयं को टिक कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, वर्तमान पते के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना है। तो आपका जो भी आपका वर्तमान पता है, जैसे आपका आधार कार्ड हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं बाकी कौन कौन अपलोड कर सकते हैं वर्तमान पते के संदर्भ में। जैसे आपका रेंटल एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर एग्रीमेंट आपका पासपोर्ट हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो फोटो ID कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, बिजली बिल हुआ, जैसे वाटर बिल हुआ, फोटो बिल हुआ, गैस बिल हुआ। इनमें से कोई यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के रूप में अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, दोनों साइड को स्कैन करके। यहाँ पर पूरा एड्रेस आप फिल कर देंगे। यहाँ पर राज्य सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका राज्य इस प्रकार से इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से आपका जिला आ जाएगा, और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ से आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थायी पता। यदि आपके वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, तो दोनों आपके फिल हो जाएंगे, और यदि अलग अलग है तो अलग अलग यहाँ पर आप इनको फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका प्रारंभ परीक्षा का केंद्र का विवरण। तो यहाँ पर आप जब एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, तो जो भी अपने एड्रेस देंगे तो उसी आधार पर आपका ऑटोमेटिक एग्जाम सेंटर यहाँ पर आ जाएगा। इस मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पर है सिस्टम। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो मध्य प्रदेश के निवासी जो आपका जिला एड्रेस है उसी में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला, आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो अभी इन्होंने कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया, तो आयोग यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार इनको एग्जाम सेंटर देगा। तो दोनों के लिए हमने आपको बता दिया किस प्रकार से क्या यहाँ पर रहने वाला। नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी का फोटो। तो यहाँ पर देखिए अब आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो है यहाँ पर आपको अपलोड ऐसे करना होगा। तो यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो का साइज मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। अब यदि आपको फोटो अपलोड में कोई समस्या आती है तो फोटो रिसर्च करने का भी मैंने जो आपको लिंक डिस्कशन में दी है वीडियो की, उसमें देखेंगे तो सभी प्रोसेस आपको मैंने बताया, तो उसको देखकर इमेज को रिसर्च कर सकते हैं। और इमेज अपलोड करने के बाद जो टिक दिया गया चेक बॉक्स, इसको आप टिक करेंगे। इसको नेक्स्ट आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर, तो जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और आपका जो एक्टिव ईमेल ID वो फिल यहाँ से कर देंगे। और आपको सही फिल करना है, क्योंकि बाद में फॉर्म एडिट भी करते हैं, तो जो मोबाइल नंबर आपको दिया गया इस पर एक OTP आता है, जब OTP फिल करेंगे तभी आपका फॉर्म एडिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो घोषणा दिया गया है इसको आप यहाँ पर टिक करेंगे, इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। और आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको सिग्नेचर है, जो सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर कैसा, तो मिनिमम 10 KB और अधिकतम 100 KB, तो लगभग आप 80 से 90 95 KB के आसपास सिग्नेचर को अपलोड कीजिए, तो आपका सिग्नेचर क्लियर दिखेगा और आपका सिग्नेचर ब्लर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का कुछ यहाँ पर लिखा दिख रहा है इमेज में, तो इसको आप हटा दीजिए। फाइल को एडिट करके सिर्फ आपको सिंपल सा सिग्नेचर इस प्रकार से लिख दीजिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहाँ की फिर आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने पूरी प्रोसेस आपको बताई ही है। अपलोड करने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिया गया, इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक कर देंगे, इस प्रकार से टिक कीजिए। और आपको जो कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल कर देंगे इस बॉक्स में। आपको
इस प्रकार से अप्लाई करती है। सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करती है तो आपको इस प्रकार का पॉपअप दिखेगा। इसमें सभी जानकारी को चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दी। आपकी मिस्टेक हो जाती है, जैसे नाम हुआ तो ये जानकारी को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको देख लेना है। सब कुछ सही है तो आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक यहाँ से आपको कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको ऊपर एप्लीकेशन नंबर जनरेट दिख रहा होगा, उसको पहले नोट कर लीजिए और उसके बाद आपको प्रोसीड टू जो पेमेंट का ऑप्शन देगा इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस दिखेगी। और एक बात आपको और क्लियर कर देते हैं, जो भी अभ्यर्थी फोटो अपलोड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने बोला है कि फोटो आपको 3 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। देख सकते हैं फोटो का नाम और फोटो खींचने का दिनांक स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, कोई 3 माह से पुराना ना हो। इस प्रकार से देखना है, ताकि नहीं तो आपको बाद में समस्या हो सकती है। बैकग्राउंड का हल्के रंग का या सफेद आपका रहेगा तो आपका ये चल जाएगा। इस प्रकार से रहेगा। बाकी फीस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा दें थोड़ा सा एक बार और। तो यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के मूलवासी उनके लिए 250 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज, और जो अदर स्टेट के उनके 500 रुपये प्लस 40 रुपये पोर्टल चार्ज। इस प्रकार से आपको लगेगा। तो आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर फीस होगी। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, उस पर जाकर अपनी फीस को यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के माध्यम से फीस को यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म को प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। और यहाँ से आप मान लीजिए वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाते तो यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है। होम पेज पर आएंगे तो पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर जो भी आपने नोट किया है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन हो जाएगा। उस पर जाकर अपनी फीस को यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप दोबारा से फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि पेमेंट हुआ है या कोई जानकारी मिस्टेक तो नहीं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, डुप्लीकेट रिसिप्ट या पेमेंट स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेम वही अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।